नमस्कार दर्शकों। देश में आरक्षण को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस शुरू हो गई है। क्या 21वीं सदी में आरक्षण की समीक्षा डेटा और वास्तविक ज़रूरत के आधार पर होनी चाहिए? आज 21 अगस्त 2026 को दिल्ली में आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में जातिगत आरक्षण व्यवस्था में बदलाव, आर्थिक आधार को महत्व देना और समान अवसर की व्यवस्था शामिल है। कुछ प्रदर्शनकारी जातिगत आरक्षण समाप्त करके आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आरक्षण को पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए या उसकी व्यवस्था में सुधार और समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर देना और प्रतिनिधित्व बढ़ाना रहा है, लेकिन आज एक दूसरा सवाल भी सामने खड़ा है कि अगर किसी गरीब परिवार का बच्चा सामान्य वर्ग से है और आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, जबकि दूसरी तरफ आरक्षण प्राप्त वर्ग का कोई परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी आगे निकल चुका है, तो क्या दोनों की वास्तविक ज़रूरत एक जैसी है? यही वह सवाल है जिसे आज का आंदोलन उठाने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि ज़रूरतमंद को सहायता मिले, जाति देखकर नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखकर आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाए। अब जरा सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2026 को केंद्रीय सरकारी सेवाओं में एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व 17.14% था, जबकि निर्धारित आरक्षण 15% है। लेकिन सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एससी के अंदर अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व कितना है, इसका केंद्रीय स्तर पर अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है। यानी सिर्फ यह कहना कि प्रतिनिधित्व पूरा हो गया पूरी तस्वीर नहीं बताता है। दूसरी तरफ उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षित वर्गों की रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने मिशन मोड में अभियान चलाया है। 23 मई 2026 तक केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में 32,114 पद भरे गए, जिनमें 3,851 एससी, 1,643 एसटी, 6,785 ओबीसी और 1,191 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पद शामिल है। इसका मतलब यह है कि प्रतिनिधित्व का सवाल आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, भारत में आर्थिक आधार को आरक्षण व्यवस्था में पहले ही जगह मिल चुकी है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान पहले से है। इसलिए आज की बहस आर्थिक और सामाजिक आधार पर सवर्णों अर्थात सामान्य वर्ग के आरक्षण का मुद्दा है। इससे हमें पता चलता है कि आरक्षण पाने वाले वर्गों के अंदर भी यह देखा जाना चाहिए कि लाभ वास्तव में सबसे अधिक ज़रूरतमंद तक पहुंच रहा है या नहीं। इसके साथ ही एक ही परिवार, वर्ग अथवा जाति को मिलने वाले आरक्षण के लाभ की समीक्षा होनी चाहिए। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का 2024 का एक महत्वपूर्ण फैसला भी सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एससी शेड्यूल कास्ट के भीतर सब क्लासिफिकेशन यानी आरक्षण के लाभ को ज़रूरत के आधार पर अलग अलग समूहों तक पहुंचाने को स्वीकार किया। अदालत ने कहा कि वर्गीकरण के लिए वास्तविक अंतर उस उद्देश्य से तार्किक संबंध होना चाहिए जिसे कानून हासिल करना चाहता है। इससे एक बात साफ होती है कि आरक्षण व्यवस्था में सुधार या बेहतर टारगेटिंग पर बहस अपने आप में असंवैधानिक विचार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि SC/ST समुदायों के सामने सामाजिक भेदभाव और असमानता की समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसलिए केवल आधुनिक जीवन शैली, अंतरजातीय विवाह या शहरों में बढ़ती सामाजिक समानता के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि जातिगत असमानता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो आखिर समाधान क्या है? शायद बहस को आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए तक सीमित करने के बजाय हमें 4 सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। पहला सवाल, क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे ज़रूरतमंद तक पहुंच रहा है? दूसरा सवाल, क्या आरक्षण की समय समय पर आंकड़ों के आधार पर समीक्षा हो रही है? तीसरा सवाल, क्या आर्थिक कमजोरी को सभी नीतियों में अधिक महत्व दिया जा रहा है? और चौथा सवाल, क्या शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाकर ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें आरक्षण पर निर्भरता धीरे धीरे खत्म हो जाए? क्योंकि मुद्दा सिर्फ आरक्षण का नहीं है, असली समस्या समान अवसर का है। सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए। हमें एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जिसमें जाति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक पिछड़ापन और वास्तविक ज़रूरत आदि को साइंटिफिक डेटा एनालिसिस के आधार पर क्लासिफाइड करते हुए हमें आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। आरक्षण खत्म हो, जारी रहे या उसमें बड़ा सुधार हो, फैसला नारे से नहीं, आंकड़ों और निष्पक्ष बहस से होना चाहिए। आपका क्या विचार है? अपने कमेंट, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।